प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दसितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग श्रद्धा भाव से इस जूम के माध्यम से सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज गुरु महाराज जी की असीम कृपा से फिर से हमें श्री उद्धव गीता का 3rd एपिसोड श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी भाई जी द्वारा। तो धैर्य के साथ आप लोग बैठे रहें और इस जूम लिंक को आप लोग अपने इष्ट मित्र को साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबार
पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।
अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे। हमारे इंद्र लामिछाने भाई और सूर्य भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, श्री उद्धव गीता का एपिसोड 3 अभी होने जा रहा है। तो आपको मैं ले चलता हूँ मॉरिशस। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी भाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। श्री दरबार की श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छाया में हम और आप सब हर सप्ताह की तरह सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं। और जो हमने उद्धव गीता का पाठ शुरू किया, जिसमें पिछली बार जब हमने सुना था तो ये मधुहारी और मधुमक्खी की बात सुनी। दत्तात्रेय जी अपने 24 गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मधुमक्खी और मधु यानी शहद को निकालने वाला, दोनों से भी उन्होंने कुछ सीखा। आज आगे पढ़ते हैं कि अगला गुरु उनका कौन सा है। आगे कहते हैं कि मैंने हिरण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हिरण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर के बंध जाता है। यानी जो हमारी इंद्रियां हैं और उसके विषय जो कहीं ना कहीं हमको फंसाने का काम करते हैं। और यही बात यहाँ कही जा रही है कि वनवासी सन्यासी उस समय में जो सन्यासी जो वनों में रहते थे उनकी बात भी है ये। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो जो भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं उन सब की बात, क्योंकि उस समय में सन्यासी होकर के वनों में क्यों चले जाते थे, तो भजन साधना कर सके, अपना जो है आत्म उत्थान कर सके और मनुष्य जीवन के लक्ष्य प्राप्त कर सके, इसलिए वो चलाते। तो अगर इस भाव से इस बात को समझे तो जो भी व्यक्ति अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को चाहता है और जो ये चाहता है कि मैं इसी जीवन में और अपने जीवन के लक्ष्य यानी मुक्ति तक पहुंचूं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, तो कहा इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उसमें फंसने से बचना चाहिए। और इसीलिए यहाँ ये बात कही कि जिस तरह से वन में जो शिकारी होता है, व्याध का अर्थ होता है शिकारी, जब उसको हिरण पकड़ना होता है तो कहते हैं कि एक अलग तरह का वो संगीत का प्रयोग करता है और जिसको सुनने के कारण हिरण वहां आकर के खड़े हो जाते हैं और तब जो है उनको वो पकड़ लेता है, ये बांध लेता है। यानी कि सुनने की लालच में हिरण बंध जाता है। और इसीलिए दत्तात्रेय जी ये कहते हैं कि विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। विषय संबंधी गीत का सुनने की क्रिया तो करनी है, लेकिन क्या सुनेंगे, तो अगर हम भक्ति संगीत को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, गुरु महिमा को सुनते हैं, तो वो तो हमारे अध्यात्म में हमको आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन वो बातें विषय संबंधी गीत यानी कुछ भी जो गाया गया,
तो ऐसी जो भी बातें हैं या ऐसा कोई भी गीत या संगीत जिससे हमारा मन और विषयों के प्रति ज्यादा आकर्षित हो, बहिर्मुखी हो, उन चीजों को नहीं सुनना चाहिए, ये यहाँ बताया गया है। और इसीलिए ये बात हिरन से सीखनी है कि हमें ऐसी बातें जो हमारे लिए बंधन का कारण बन सकती है, उनसे बचना चाहिए। आगे और गुरु कौन है? तो आगे वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीभ के वश हो जाता है और मारा जाता है। ये 5 विषयों के साथ जो बात जुड़ी, हम कई बार सत्संग में भी सुनते हैं कि जैसे मछली जो है उस कुछ खाने के लालच में अपने प्राण को गंवा देती है, क्योंकि जो मछली पकड़ना चाहता है क्या करते हैं कि कांटे में कुछ फंसा देंगे, उसको अंदर डालेंगे, मछली जैसे खाने के लिए जाएगी तो वो कांटे में वो फंसेगी, उसको बाहर निकालेंगे तो उसके प्राण समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो कुछ स्वाद लेना चाहते। तो यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि स्वाद के पीछे भी अगर हम अपने मन को लगाते हैं तो ये भी हमारे पतन या बंधन का कारण हो सकता है। इसलिए कहा कि जो व्याकुल कर देने वाली जो जीव रूपी जो इंद्रिय है, और कहा उसके ऊपर संयम होना चाहिए। लेकिन ये कितना मुश्किल है, हम सब इस बात को जानते हैं कि ये जीव कर के ऊपर संयम करना, उसको जो है अपने वश में रखना कितना मुश्किल है। और यही बात यहाँ और आगे बताते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो शीघ्र विजय प्राप्त कर लेता है, परंतु इससे उसकी रसना इंद्रिय वश में नहीं। यानी कि हम जीभ की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जीभ से जो स्वाद लिया जाता है, मतलब भोजन करते हैं, तो कहा है कि अगर कोई भोजन लेना बंद भी कर दे, भोजन लेना बंद कर दे या कुछ समय के लिए उसमें किसी न किसी रूप में कहते हैं कि कोई कंट्रोल कर ले किसी तरह से। अब जैसे हम सब जानते हैं कि नवरात्रि आ रहे हैं, कल का दिन है अमावस्या का, और परसों हम सब वैसे भी बड़े उत्साह के साथ गौरिका जी का पहला जन्मदिन मनाने की तैयारी भी सब जगह हो रही है। हम भी यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे पार्टी मनाएंगे। तो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, और नवरात्रि शुरू होते हैं तो सभी अपने अपने हिसाब से किसी न किसी तरह से व्रत इत्यादि करते हैं। लेकिन इसमें ये भी जो है बार बार बताया जाता है या सिखाया जाता है कि भाई व्रत करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन उस तरह से व्रत न मत करना कि जब व्रत खोले तो पागल की तरह खाने की जरूरत पड़े। और ये कई लोगों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि जब जीभ को कंट्रोल करना चाहा तो वो डबल पावर से वो जो है रिएक्ट। और इसीलिए यहाँ पर ये बात कही गई कि अगर कोई भोजन बंद भी कर दे, खाना छोड़ भी दे, तो हो सकता है उसके कारण दूसरी इंद्रियां शिथिल होकर के शांत हो जाए, लेकिन जीभ का जो स्वाद है या ये जो रसना इंद्रिय, इसीलिए उसको कहा कि रस लेने वाली जो इंद्रिय है वो कभी कहते हैं कि शांत नहीं होती, लेकिन और प्रबल हो जाती। इसीलिए कहा कि आगे वो कहते हैं कि अगर मनुष्य सब इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता, जब तक वो रसना इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर ले। और इसलिए यदि रसनेन्द्रियों को वश में कर लिया तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर किसी ने बाकी सारी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, जीभ को छोड़ करके जितनी इंद्रियां हैं, अगर उसको अपने कहते हैं कि कंट्रोल में कर लिया, उसको जीत लिया, लेकिन फिर भी अगर उसने जीवा को नहीं जीता है तो वो जितेंद्रिय नहीं। जितेंद्रिय शब्द प्रयोग किया जाता है कि जिसने इंद्रियों को जीता है, जितेंद्रिय।
तो कहा कि जब तक वो रसना को नहीं जीतेगा तब तक जितेंद्रिय नहीं है। मतलब कहने का कि ये कितना मुश्किल काम है कि स्वाद रूपी जो रस है उसको जो लेने का काम करती है हमारी जिह्वा, उसको कंट्रोल रख। और इसीलिए ये हम कर पाए, अपने आप को जितेंद्रिय बना पाए या रसना इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल कर पाए, इसीलिए ये बात समझाई जा रही है कि भाई जैसे मछली फंस करके स्वाद के चक्कर में अपने प्राण गवा देती है, ऐसे कहीं ये न हो कि हमें भी स्वाद के चक्कर में पड़ करके अपनी जो अध्यात्म की जमा पूंजी है वो कहीं खत्म न कर है। इसलिए ये बात समझाई जा रही है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हैं तो रसना इंद्रिय के ऊपर संयम रखना बहुत जरूरी। आगे कौन है दूसरा और गुरु? तो आगे जो की जो बात है वो है पिंगला। क्या है उसकी कहानी? तो कहा कि विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी और उसका नाम पिंगला। और दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने उससे जो शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर के सुनो। कि उस पिंगला से क्या सीखा? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वह पिंगला स्वेच्छाचारिणी थी, रूपवती थी, और जैसा उसका काम था उसी के हिसाब से। कहते एक बार रात्रि के समय और उत्तम वस्त्र आभूषणों से सज करके वो बहुत देर तक अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी रही और मन में यही अभिलाषा है कि क्या इच्छा है? धन की इच्छा है कि कोई आएगा और मुझे धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है, इसी तरह राह देख रही है कि जो भी कोई आ रहा है तो सोच रहा है ये बड़ा धनवान पुरुष होगा और उससे मुझे बहुत धन मिलेगा। लेकिन जैसे वो व्यक्ति पास में आता और आगे चला जाता तो कहते हैं कि ये जो पिंगला थी बड़ी दुखी हो जाती और बार बार अपने मन को यही समझाती थी कि अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा और मुझे बहुत सारा धन देगा। कहते हैं कि इस तरह से सोचते सोचते आशा करते 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 खड़े खड़े दरवाजे पर बहुत देर। और कहते हैं कि अब तो इतनी वो विचलित हो गई कि कभी घर के अंदर जाती कभी बाहर आती और इस प्रकार करते करते आधी रात से भी ज्यादा समय बीत। और तब जो है बड़ी वो परेशान हो रही कि नींद भी आ रही है, अब क्या करूं। तो कहते इस तरह जब वो परेशान हो गई तो कहते धन की आशा में और धनी व्यक्ति की राह जो जो देखते देखते उसका मुंह भी सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। और ये जो उसके साथ घटना हुई, जो परिस्थिति उसके साथ बनी कि वो चाहती है कि मुझे धन मिले, वो इच्छा करके खड़ी है लेकिन कोई उसके पास नहीं आ रहा है, बड़ी जो है विचलित जो उसकी मनस्थिति हो गई। लेकिन कहते हैं कि ऐसी जब परेशानी उसके सामने आई तो ऐसे दुख के समय में उसको क्या हुआ, तो आगे वो कहते हैं कि ऐसे समय में उसको बहुत बड़ा बैराग हुआ। अब क्या बैराग हुआ और क्या उसने इस घटना से क्या किस तरह से अपने आप को बनाया, वो बात आगे कहते हैं। और इसीलिए वो समझाते हैं, कहते हैं कि जब उसके मन में बैराग जागृत हुआ तो कहते बैराग ही सुख का हेतु है, बैराग ही सुख का कारण है। जब पिंगला के चित्त में बैराग की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया और वो गीत बहुत लंबी सारी बात है, हम शॉर्ट में उसको देखते हैं कि उसने क्या कहा। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन सुनो, मनुष्य आशा रूपी फांसी पर लटक रहा है और इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, वो जो इन बखोड़ों से नहीं उबा है, वह शरीर और इसके बंधन से इसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा नहीं करता। तो अब जो है पिंगला जो आधी रात बीत गई है और जो है बड़ी दुखी भी हो गई, विचलित भी हो गई, लेकिन इन सबको
अपने जीवन में झेलते झेलते उसके मन में एक भाव आया कि ये क्या जीवन है मेरा, ये मैं क्या कर रही हूँ। और तब कहते हैं कि वो एक पश्चाताप की तरह वो ये बातें सुनाती है और वो यही कहती है कि मैंने इंद्रियों के अधीन हो करके, और कितने दुख की बात है कि मैंने अपने जीवन को नष्ट किया। और देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। वे वास्तविक प्रेम और सुख और परमात्मा का धन देने वाले हैं। और नित्य जगत के पुरुष अनित्य है और वो नित्य है। मैंने उनको छोड़ दिया और तुच्छ मनुष्यों की आशा करने लगा। अब मन में बैराग हुआ तो जो अंदर एक भाव जागृत हुआ, वो क्या जागृत हुआ कि जब प्रभु मेरे पास है, मैंने उनको छोड़ करके, वो सबसे बड़ा धन तो भगवान का खजाना मेरे अंदर है, उसको छोड़ करके मैं संसार में लोगों की आशा कर रही थी। और इस तरह से अब बैराग हो रहा है तो वो क्या कह रही है कि ये मेरा शरीर ही एक घर है और इसके अंदर जो हड्डियां हैं ये खंभे हैं और इस शरीर के अंदर 9 दरवाजे हैं। लेकिन ये जो शरीर है, यही शरीर एक तरफ से किसी को मूर्ख और दुष्ट भी बना देता है और एक तरफ ये ज्ञानी भी बना देते हैं। आगे कहती है कि मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी है, प्रियतम है और सबकी आत्मा है। अब मैं अपने आप को देखकर उन्हें खरीद लूंगी और मैं इनके साथ वैसे ही जो है वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती है। तो जब उसके मन में बैराग हुआ तो वो ये बात विचार कर रही है कि अब जो परमात्मा है मैं उन्हीं का साथ करूंगी, उन्हीं के साथ रहूंगी, संसार की मुझे कोई आशा करनी नहीं है। और अब जब ये भाव उसके अंदर जागृत हो रहे हैं बैराग के कारण कि मुझे अब सिर्फ परमात्मा का साथ चाहिए, मुझे संसार की कोई जरूरत नहीं है, संसार के लोगों की मुझे कोई आशा नहीं करनी। और ये जब बात अंदर में आई तो स्वतः ही ये बात वो कहने लगी कि मेरा जो है ये जो आशा रख के बैठी थी और आशा पूरी नहीं हुई, निराश हुई, तो निराशा जनित जो बैराग है, और इसीलिए वो कहते हैं कि अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से भगवान मुझ पर प्रसन्न है और तभी तो निराशा से मुझे ऐसा बैराग प्राप्त। अब निराशा से कोई आशा थी हमारी, कोई इच्छा थी, कुछ हम करना चाहते थे जो नहीं पूरा होता है तो अक्सर हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि अरे मैंने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है अपने आप को दोष दे, अपने भाग्य को दोष दे, समय को दोष दे, किसी और को दोष दे। हम दुखी होकर के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये पिंगला की कहानी क्यों सुना रहे हैं दत्तात्रेय जी, ये बताने के लिए कि जब जीवन में अपने इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है, जब आप निराश हो रहे हो, आपकी आशा की पूर्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे समय में दुखी होने की बजाय आप बैरागी भी हो सकते। और यही विशेषता है ये पिंगला की, इसीलिए उसकी कहानी उन्होंने पूरी, बहुत लंबी कहानी उन्होंने सुनाई। और आगे वो कहती है कि अवश्य ही मेरा यह बैराग सुख देने वाला है। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख नहीं उठाने पड़ते जिनसे बैराग होता। मनुष्य बैराग के द्वारा ही घर आदि के सब संबंधों को काट कर शांति को प्राप्त करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषयों की आशा छोड़कर जगदीश्वर की शरण में ग्रहण करती हूँ। तो अब बैराग हुआ और इसीलिए अब वो भगवान की शरण में जाती है और खुद ये सोचती है कि अवश्य ही मेरे किसी कोई ऐसा कोई शुभ कर्म मुझसे हुआ होगा जिसके कारण मेरे अंदर ये विचार आया और मैं अब प्रभु की शरण को ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। आगे वो जो बात लिखी है, एक
सारी जो बातें उन्होंने समझी उसके ऊपर है। और इसलिए वो कह रही है कि यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है और विषयों ने इसे अंधा बनाया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा लिया है और भगवान को छोड़ करके कोई दूसरा उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। और इसीलिए अगर उस काल से बचना है तो प्रभु की शरण में जाना है। तो दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं कि हे राजन, पिंगला ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा को त्याग कर दिया और शांत भाव से वो अपनी सेज पर जाकर के सो गई। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला ने जब तक आशा को नहीं त्यागा तब तक वो सुख से सो नहीं पाई। तो पिंगला की ये कहानी ये कह रही है कि जब तक वैराग्य का भाव मन में धारण नहीं करेंगे तब तक संसार में पूर्णतः शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कहानी ये कहती है कि ज्यादा किसी से आश मत लगाओ, जो जहाँ जैसे जो हो रहा है उसको स्वीकार करते हुए मन को प्रभु के साथ जोड़ करके जीवन को बिताना है। आगे और कौन है? गुरु। तो आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण। पहले भी मधुमक्खी की जब बात सुन रहे थे उसमें भी हमने सुना कि मधुमक्खी बहुत मधु यानी शहद जमा करती है तो उसको कोई और ही उपयोग करता है। लेकिन यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जो प्रिय लगती है और उसको जब हम जमा करने लगे, इकट्ठा करने लग जाते, जमा करने लग जाते हैं, तो ये जो जमा करने का भाव है या जो जमा करने की हमारी जो क्रिया है, यही हमारे दुख का कारण बन जाती है। और इसीलिए बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है। शरीर की तो बात ही अलग है, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो एक तो होता है कि हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं, और अक्सर होता है कि हम घरों के अंदर क्या देखते हैं कि इतना सारा सामान जमा कर लेते हैं और फिर बाद को में उसको संभालते संभालते आफत हो जाती है। तो एक तो होता है वस्तुओं का संग्रह करना। तो इसीलिए यहाँ दत्तात्रेय जी कहते हैं कि एक तो शरीर से आपने जो सामान को जमा किया, दूसरी बात वो कहते हैं कि मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना। दूसरा क्या होता है कि हम अपने मन के अंदर भी बहुत सारा संग्रह कर लेते। इसलिए कहा चाहे बात शरीर से संग्रह करने की हो चाहे मन से संग्रह करने की हो, दोनों को हमें त्यागना है और तब जो है अनंत सुख रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ये बात समझाने के लिए जो आगे वो दृष्टांत देते हैं वो क्या है कि एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिसके पास मांस नहीं था उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। अब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। क्यों ये बात सुनाई सारी? संग्रह करने से क्यों कष्ट होता है? तो इसके लिए ये बात बताए कि जो पक्षी है जिसने अपनी चोंच में कुछ पकड़ करके रखा है, और पकड़ करके रखा हुआ मतलब कि उसने संग्रह के रूप में लिया ना उसको पकड़ने। अगर उसको खाना होता था चोंच में लेते ही पक्षी तो तुरंत खा लेते, लेकिन चोंच में लेते उसने तुरंत खाया नहीं, लेकिन उसने पकड़ के रखा। और इसीलिए कहते हैं कि दूसरे पक्षी उसके ऊपर आक्रमण करने लगे। तो जब दूसरे पक्षी चोंच मारते मतलब वो दुख का कारण हुआ। अब ये कब खत्म हुआ दुख? जब उसने वो मुंह में जो पकड़ा था उसको छोड़ दिया। तो इसी तरह से दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने इस पक्षी से ये सीखा कि अगर हम संग्रह के रूप में कुछ पकड़ के रखना चाहेंगे, चाहे मन से भी बांध के रखेंगे, तो हमारे दुख का कारण बनेगा। और जब उसको छोड़ देंगे तो हम जो है सुख से रह सकते हैं। तो ये गुरु उनका था कुरर नाम का पक्षी। आगे गुरु कौन है? तो उसके लिए वो समझाते हैं कि मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है,
और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली। तो अगला गुरु है बालक यानी बच्चा, छोटा बच्चा। और क्या है उसकी विशेषता? तो कहते हैं कि सबसे पहली बात बालक की क्या है कि मान अपमान का कोई ध्यान नहीं है। उसे ये नहीं कि मेरा अपमान हुआ, कि मेरा सम्मान हुआ क्या नहीं हुआ, वो अपनी मस्ती में होता है। इसलिए कहा कि बालक की तरह, इसलिए कहते हैं ना कि अ, भगत के लिए कहते हैं और कहते हैं कि भाई भगवान के सामने कैसे रहो, जैसे बालक, बालक जैसा मन लेके जाओ, कि बालक जैसा हृदय लेके जाओ। तो बालक की बात बहुत बार भक्ति मार्ग में बताई जाती है। तो इसके पीछे ये कुछ उसके गुण है, और सबसे बड़ा है गुण है क्या है, वो मान अपमान का कोई उसको ध्यान नहीं होता है, और वो अपने आप में अपने आप से खुश रहता, अपनी मस्ती में रहता है। इसी तरह से कहा कि अपनी आत्मा में अपने साथ, अपने खुद के साथ मौज से रहना, दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखना कि ये मेरा सम्मान करेगा तो मैं खुश होऊंगा, इसने मेरा अपमान किया तो मैं दुखी हो गया। न, इन सब चीजों से अपने आप को हटा करके अपने आप से, अपनी जो है निज के स्वरूप के साथ खुश रहना, ये बालक से सीखा। इसलिए कहा बालक जैसे होना है। और इसलिए कहा कि अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता। जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है। एक तो बालक अपने आप में खुश रहता है, और दूसरा वह व्यक्ति जो गुणातीत हो गया। गुणातीत का मतलब जो भी संसार की जो जितने माया के निकले हुए जितने भी गुण हैं, उन गुणों से जो अपने आप को अलग कर लेता है, कहते वो खुश रहता है। यानी कि जो इतने भी द्वंद इत्यादि है संसार के, उसमें जो नहीं फंसता है, उससे अपने आप को अलग कर लेता है, वो जो है वही व्यक्ति परम आनंद में मग्न रहता है। वो ही बड़ा निश्चिंत रहता है, जैसे बालक होता है। आगे और कौन है? तो आगे एक और कहानी वो सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। यानी कि एक कन्या को देखने के लिए, शादी के लिए बात चलाते तो देखने के लिए कुछ लोग आए थे, और उस समय वो अकेली थी, घर में और कोई नहीं था। हे राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में ध्यान करने लगे। क्योंकि आतिथ्य सत्कार उसे ही करना था, तो जो भी खाना बनाना, करके खिलाना, ये सब कुछ उसी को करना था। और भोजन बनाने के लिए वो घर के अंदर जाकर के ध्यान करने लगे। और उस समय उसकी कलाई में बड़ी चूड़ियां जोर जोर से बज रही। अब जब धान कुट रही है तो हाथ ऊपर नीचे होगा, हाथ ऊपर नीचे होगा तो जो भी चूड़ियां पहनी थी वो आपस में टकराएगी, तो उसकी आवाज होगी। तो ये जो चूड़ियों की जोर जोर से आवाज हो रही थी, इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई। अब ये आवाज हो रही थी धान कूटने की, उससे वो जो कन्या थी जो ये कार्य कर रही थी, उसको बड़ी लज्जा आई। क्यों लज्जा आई? क्योंकि उसके अंदर ये बात समझ में आई कि मैं जिस तरह से धान कूट रही हूँ और ये चूड़ियां खनक रही है, उसकी जो आवाज आ रही है, तो बाहर जो बैठे हुए मेहमान वो भी इस आवाज को सुनेंगे, और उनको ये समझ में आएगा कि मैं धान कूट रही हूँ, और स्वयं मैं खुद ही धान कूट रही हूँ, ये बात उन तक चली जाएगी, और उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम बड़े दरिद्र हैं। और इसीलिए उसको बड़ी लज्जा हुई, तो उसने क्या किया? तो कहते एक एक करके सारी चूड़ियां उसने निकाली, और आखिर में दोनों हाथों में दो दो चूड़ियां रहने दी। अब फिर वह धान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। अब उसने एक एक चूड़ी और निकाल दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। यानी
जितनी भी ज्यादा चूड़ियां थी निकाल दी, दोनों कलाई में एक एक है, तो एक चूड़ी कहाँ बजेगी? दूसरी होती साथ में तो आवाज करती है, एक चूड़ी तो आवाज करेगी नहीं। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं रिपु दमन, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गई। अब ये उन्होंने कब देखा वो बता रहे हैं कि मैं संसार में लोगों का आचार विचार परखने के लिए भ्रमण कर रहा था, तो घूमते घूमते मैं भी उस कन्या के वहां पर पहुंचा था, और तब मैंने ये देखा सारा दृश्य, ये कुमारी कन्या क्या कर रही। तब वो कहते हैं कि मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तो कलह होता है, अगर दो आदमी भी साथ में रहते हैं तब भी बातचीत होती ही है। इसीलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। तो क्योंकि ये अवधूत है, ये अकेले ही भ्रमण करते हैं, सन्यासी जैसे जंगलों में अकेले रहते थे इसी तरह से ये भी अकेले भ्रमण करते हैं। तो ये अपनी जो है बात सुना रहे हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जो है लड़ाई झगड़े होंगे, उतना कलह बढ़ेगा। जैसे उसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियां थी तो बड़ी जोर से बजती, अगर दो लोग भी होंगे तो कुछ ना कुछ तो जो है, कहते हैं ना हिंदी में जो हम कहावत कहते हैं कि अगर रसोई में दो बर्तन भी होंगे तो उसके तो बजने की आवाज आएगी आएगी। बर्तन है तो खड़केंगे ही, वो तो आवाज करेंगे ही करेंगे। इसीलिए कहते हैं वो कि मैं इसीलिए मैं अकेला रहता, और इसलिए कहा कि कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। तो एक और उन्होंने सीखा कुमारी कन्या से जो कि अकेले रहे। अब अकेले रहना वैसे देखा जाए तो ठीक है, सन्यासी है अवधूत है उसके लिए तो सही है, लेकिन हम आज के समय में जितने भी लोग जो है अपने आप को देखेंगे तो हमारे लिए तो ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ करके कहीं चले जाए और अकेले रहे। लेकिन अकेले रहने का अर्थ अगर अपने हिसाब से हम समझेंगे तो अकेले रहने का अर्थ तो ये होता है कि हम अपने आप के साथ, अपने आप के साथ रहने का मतलब कि वैसे हम समाज में सबके साथ है, लेकिन मन से हम सिर्फ अपने साथ रहने का अर्थ अपने अंतर जगत में रहे। और जब हम अंतर जगत में अपने साथ रहते हैं तो चाहे कितनों के साथ भी रहेंगे लेकिन फिर हमारी वहां आवाज नहीं बजेगी, हम किसी के साथ कलह में उलझेंगे नहीं, क्योंकि हम अपने आप में अपने अंदर में मस्त हैं। तो ये है एक और शिक्षा। आगे कहते हैं कि मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा कि आसन और श्वास को जीत कर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले, और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्व गुण की वृत्ति से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। तो ये जो बाण बनाने के वाले की बात है, लेकिन जो सारी बात बताई वो क्या है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा और आसन को जीत करके, आसन को जीत करके मतलब जो हम बैठेंगे जिस समय जो भी आसन लगाया होगा, चाहे सुखासन में हो, चाहे पद्मासन में हो, चाहे सिद्धासन में हो, चाहे जिस किसी भी आसन में, वज्रासन, जिस किसी भी आसन में बैठे हैं आसन को और जीत करके मतलब स्थिर हो गए, फिर वहां हमको ज्यादा हिलने डुलने वाली बात नहीं रहती, स्थिर हो गए उसमें। तो आसन को भी जीत लिया और श्वासों को भी जीत लिया। श्वासों को जीतने का अर्थ होता है कि हम इतना शांत होकर के सांसों के साथ जुड़ जाते हैं। और ये कैसे संभव होता है, तो कहता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये करते हुए मन को अपने वश में जब कर लेते हैं तब जो है मन रूपी जो है बाण को बड़ी सावधानी से, जो हमारा लक्ष्य है, जो नाम है, उसके साथ हम लगा सकते हैं। और जब मन नाम में स्थिर हो जाता है तब धीरे 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 हमारी जितनी भी कर्म वासना की जो धूल थी वो साफ हो जाती है।
और उससे क्या होगा कि हमारी जो है सतोगुण की वृद्धि हो जाएगी हमारे अंदर, और जिसके कारण मन सतोगुणी हो जाएगा और मन शांत हो जाएगा। मन शांत होगा तो चित्त भी शांत हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो आत्मा में स्थिर हो जाता है। तो ये सारी बात उन्होंने बताई, लेकिन ये क्यों ये सारी बात आई, तो वो आगे कहते हैं कि मैंने देखा कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक नहीं चला। तो क्यों उन्होंने बाण बनाने वाले की बात कही, क्योंकि उन्होंने देखा इस तरह का दृश्य कि वो अपने काम में इतना मस्त है, इतना उसमें डूब गया, इतना एकाग्र हो गया उसका मन अपने काम में। तो जिससे क्या हुआ, तो कहा कि राजा की सवारी दल बल, अब राजा की सवारी जाएगी तो कितना हो हल्ला होगा, कितने लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनके जो है दल बल के साथ, जैसे लिखा है इसमें, तो बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ चल रहे हैं, और इतना जो है शोर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बाण बनाने वाले को कुछ भी नहीं पता लगा। उसका मन अपने कार्य में इतना लीन हो गया कि बाहर क्या हो रहा है कुछ भी उसको पता नहीं चला। इसी तरह से जो आगे जो सारी बातें सुनी, ये बात समझा रहे हैं दत्तात्रेय जी। इसी तरह से जब हम अपने मन को बस में करके और सावधानी के साथ लक्ष्य में, जैसे बाण बनाने वाला जो कारीगर था, उसका लक्ष्य था उसको बाण बनाना है, तो उसका मन उसी में स्थिर हो गया। इसी तरह से जब हम अपने मन को, जो हमारा लक्ष्य है, उस नाम के साथ जब जोड़ देते हैं, तो कहते हैं कि फिर बाहर के शोर से हम अनभिज्ञ हो जाते हैं। बाहर का शोर फिर हमको विचलित नहीं करता है। और मन कैसे स्थिर होगा, तो वो जो बात हमने पहले पढ़ी कि आसन और श्वास को जीत करके और अभ्यास और वैराग्य से ये संभव होता है। आगे कहते हैं कि राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बनानी चाहिए, और वह एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, और बाहरी आचारों से पहचाना ना जाए। किसी से सहायता ना ले, बहुत कम बोले, इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में व्यर्थ नहीं पड़ना है, दुख की जड़ है ये। सांप दूसरों के बनाए घर में घुस करके बड़े आराम से अपना समय काटता है। तो सांप से क्या सीखा कि अकेले रहो, बहुत कम बोलो, और किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, और प्रमाद नहीं करना है, कोई बड़ी टोली बना करके नहीं चलना है। अपने जो बात उन्होंने कही कि अपने जो शरीर है उसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन हम घर तो जरूर बनाते हैं अपने लिए, तथा शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में नहीं पड़ना है। जैसे अब सांप का क्या है, तो कहीं भी उसको किसी के भी यहाँ चल रह लेगा, उसका कोई वो थोड़ी नहीं होता। जैसे सांप है, कोई उसको टेंशन नहीं है कि मेरा घर में कैसे बनाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं। उसी तरह का सन्यासी को भी चाहिए कि इन सब झमेले में नहीं पड़ना है, और अपने आप जो है जितना हो सके खुद के साथ रहे। बात यही है, ये जो अलग अलग दृष्टांत देते उसमें अलग रूप से जब हम इस बात को समझते तो पता यही लगता है कि कहना ये चाहते हैं कि अपने आप के साथ रहना है। जनरली हम सबके जीवन में क्या होता है कि हम अपने आप के साथ तो समय ही नहीं बिताते। हम बहुत सारी इतनी जो है दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं, या दूसरों के उसमें उलझे रहते हैं, कि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुद के लिए, अपने आप के लिए, तो अपने आप का मतलब होता है कि अपने आत्म कल्याण, अपने आप के समय के साथ अपने आप के साथ समय बिताने का अर्थ होता है अपने अंतर जगत में जाकर के रहे। तो अपने आप के साथ हम रहे,
है ना। चाहे वो बात जैसे हमने अभी आगे पढ़ी कि सांप की बात हो, चाहे वो कन्या की बात आई, या जो जो कहानी में अलग अलग बातें सुनी, तो उसमें भाव ये है, अगर आज के समय के हिसाब से इसको समझे तो भाव यही है कि खुद के साथ रहना चाहिए। और जब खुद के साथ रहना सीखते हैं तो वहां पर हमको जो मिलता है वो फिर संसार में। इसीलिए अपने आप के साथ रहने की जो बात यहाँ बताई गई है, तो जब खुद के साथ रहना सीख जाते हैं, खुद के जो है उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो कहा वहां एक अलग ऐसी मस्ती में रहते हैं हम। जैसे अभी हमने आगे एक दृष्टांत में देखा, बालक का नाम दिया कि बालक से क्या सीखा? तो बालक से यही तो सीखा, वो अपनी मस्ती में रहता है। तो अपने आप के साथ रहना कोई स्वार्थी होने की बात नहीं है। ये नहीं कि मैं सिर्फ अपना पेट भरूं, अपना ये करूं, नहीं, स्वार्थी होने की बात नहीं है। धर्म अपना निभाना है, लेकिन अपने अंतर जगत में भी हमको रह, ये बात यहाँ बताने की कोशिश है। आगे कौन है गुरु? तो कहते हैं कि अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुन। मकड़ी तो लिखा है कि सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहाय के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया और उसे अपने ही में लीन कर दिया। वे सबके अधिष्ठान है, सबके आश्रय है, परंतु स्वयं अपने आश्रय, अपने आधार भी वही है। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। तो ये जो सारी बात बताई, तो जैसे हम अक्सर सत्संग में भी इस बात को सुनते हैं कि जैसे मकड़ी अपने मुंह के द्वारा जाला फैलाती है और उसी में विहार करती है, फिर उसे निगल जाती है, और वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से ही उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। तो मकड़ी की बात कई बार हम सत्संग में सुनते हैं कि मकड़ी खुद ही जो है अपने जाला बना बुनती है, उसी जाले में वो रहती है और फिर उसको वो उसी को समाप्त भी कर देती है। इसी तरह से ये संसार है। अब इस रूप में देखा जाए तो ये जो संसार की जो रचना की बात जो इसमें बताई कि सर्वशक्तिमान परमात्मा जिन्होंने ये सारा संसार बनाया और उन्हीं की बनाई हुई ये दुनिया है और उसी के अंदर हम भी रह रहे हैं। यानी कि एक रूप से देखा जाए तो हम तो मकड़ी का जो जाला है उसी के अंदर रहने वाले जीव, और जैसे समय आएगा परमात्मा इसको जो है निकल जाएंगे, यानी कि इसको समाप्त करेंगे। तो ये इसलिए ये भाव बताया जाता है कि इससे समझ में आता है कि जो हम इतना अपने मन को इसके अंदर पूरी तरह से और रमा देते हैं और विचलित होते हैं कि अरे मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम एक जाले में फंसे हुए जीवी है, हमारा अपना कुछ नहीं। और ये भाव जब आता है, ये बात जब समझ में आती है, तो अपने आप ही वैराग्य की भावना जागृत होने लगती। आगे वो कहते हैं कि मैंने भृंगी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले आकर दीवार पर अपने रहने की जगह में बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर के त्याग किए बिना ही वो दूसरे शरीर से तद्रुप्त हो जाता है। ये बात भी बहुत बार हम सत्संग में सुनते हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंगी को और गुरु कर ले आप समान। ये बात हम बहुत बार सुनते हैं और यही यहाँ पर बताई गई है कि भृंगी क्या करती है। तो कहते हैं कि कीड़े को ला करके और अपने रहने की जगह में बंद कर देती है। अब वो कीड़ा जो उसके अंदर उसे जो है उसमें फंसा हुआ है, उसके अंदर जो है कीड़ा, वो कीड़ा भय के कारण, उसको डर है, भय है, भय
उसके कारण वो कहते हैं कि लगातार सिर्फ और सिर्फ भृंगी का ही चिंतन करता है। तो कीड़ा भृंगी का चिंतन करता है, भृंगी लगातार अपनी भृंग भृंग की ध्वनि उसको सुनाती रहती। तो यहाँ बात ये कही गई कि भय के कारण, डर के कारण भी अगर वो भृंगी का चिंतन करता है तो वो कीड़ा भृंगी बन जाता है। और इसीलिए कहा कि यदि कोई प्राणी प्रेम से, द्वेष से या भय से, किसी भी तरह से अपने या फिर इच्छा से जानबूझ करके अपने मन को किसी में एकाग्र कर दे तो वो उसके जैसा हो जाता है। और उस बात को समझाने के लिए यहाँ भृंगी का दृष्टांत दिया, जैसे वो कीड़ा भृंगी बन जाता है, इसी तरह से कहा कि अगर हम भी अपना मन किसी में स्थिर कर देते हैं तो हम भी उसी की तरह हो सकते हैं। और इसीलिए जो बात आती है, जब गुरु और शिष्य के संबंध की बात आती है तो यही बात बताई जाती है कि जैसे अगर शिष्य भी पूर्ण रूप से गुरु के चिंतन में जो है अपने मन को लगा देता है, अपना मन पूर्ण रूप से गुरु के और अधीन कर देता है, गुरु के जो है चरणों में एकाग्र कर देता है, हर समय चिंतन में गुरु को रखता है, तो उसके अंदर भी जो है और गुरु के जैसे गुण प्रकट होते हैं। तो ये जो है एक और जिससे उन्होंने सीखा, जैसे हम बात शुरू की थी कि उन्होंने बताया मैंने 24 जगह से अलग अलग जो है लोगों से मैंने कुछ शिक्षा ग्रहण की। तो ये कौन कौन थे, ये सारी बातें अभी हमने सुनी कि भृंगी से भी उन्होंने सीखा कि अगर हम अपने मन को उस प्रभु में लीन करते हैं तो हम प्रभु में हो जाते, प्रभु जैसे हो जाते। आगे कहते हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षा ग्रहण की, अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु। दूसरे लोगों से तो सीखा, अपने आप से क्या सीखा? तो कहा ये शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अपने अनेकों प्रकार की कामना और कर्म करता है और उसी के विस्तार में अपना पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सह करके भी धन संचय करता है, आयुष्य पूरा हो जाने पर वह शरीर स्वयं तो नष्ट हो ही जाता है और वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर के उसे दुख की व्यवस्था कर देता है। जैसे बहुत सी सोते अपने पति को अपनी ओर खींचती है, वैसे ही जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, दूसरी ओर प्यास जल की ओर खींचती है, और इसी तरह से त्वचा, पेट और कान कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर ध्वनि की ओर खींचते हैं। नाक कहीं सुंदर सुगंध की तरफ उसको खींचती है और चंचल नेत्र कहीं रूप देखने के पीछे उसको खींचते हैं। इसी प्रकार ये कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया दोनों ही उसे सताती है। तो इसलिए वो आगे कहते हैं कि यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु से पहले मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करे, और इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन खोना नहीं चाहिए।
तो आखिरी जो गुरु के रूप में उन्होंने कहा कि मैंने अपने शरीर को भी गुरु के रूप में देखा कि इससे बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। क्या क्या सीखने को मिला, जो सारी बातें हमने पढ़ी कि वो नित्य तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा माध्यम है परम पद की प्राप्ति का, मोक्ष का दरवाजा इसलिए उसको कहा है। तो मोक्ष की प्राप्ति का ये माध्यम है और इसीलिए कहा कि जब तक श्वास चल रहे हैं तब तक ये उपाय कर लेना चाहिए। आगे कहते हैं कि हे राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न ही कहीं अहंकार। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। यानी ये आखिर में जो बात कह रहे हैं कि वैराग्य तो धारण करके वो भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जो बात थी वो ये थी कि भाई ऐसे ही जब हम भी संसार में रहेंगे तो बहुत कुछ हमको भी बहुत सारी जगह से बात सुनने समझने को मिल सकती है। इसीलिए कहा कि अपनी और जो है बुद्धि, अपनी बहु बुद्धि से भी सोच समझने की आवश्यकता है कि अगर हम भी अपने जो है बुद्धि से विचार करेंगे तो हमको भी समाज के अंदर, संसार के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें मिलेगी जो हमको शिक्षा दे जाए, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने जो कहे उतनी ही जगह से हमको सीखना है या इतनी जगह से कुछ सीखने को मिलेगा। ये 24 स्थान ही नहीं है, लेकिन संसार में देखे तो जहां भी चाहे, जहां नजर उठाए, वहां कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ हमको एक जो है शिक्षा मिलेगी, नई बात सीखने को मिलेगी जो हमारे ही होगी। और इसलिए अपनी बुद्धि से भी सोच समझने की आवश्यकता है। तो इस तरह से उन्होंने जो है सारी बातें राजा यदु को सुनाई। तो अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश दिया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर के बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों में के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए, समदर्शी हो गए। और इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। अब ये सारी बातें भगवान कृष्ण क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि उद्धव जी के मन के अंदर भी जो एक तरह से जो मन उनका विचलित हो रहा है इस बात से कि अब भगवान इस संसार को और ये संसार में उनकी जो नर लीला है उसको छोड़कर समाप्त करके और जाने की तैयारी कर। और इस बात से क्योंकि उद्धव जी जो है बड़े विचलित हो रहे थे और इसीलिए भगवान कृष्ण ये सारी बातें सुनाते और उनको ये कहते हैं कि जैसे राजा यदु जो है आसक्तियों से मुक्त होकर के और आसक्तियों से अपने आप को छुड़ा करके समदर्शी होकर के अपने जीवन में आगे बढ़े, इसी प्रकार से हे उद्धव तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी आसक्तियों का त्याग कर दो, तुम भी समदर्शी होकर के अपने जीवन को बिताओ। तो यहाँ तक जो बात थी वो जो पहला टॉपिक था कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु की जो कथा भगवान कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे थे, वो सारी बातें यहाँ। अब इसके आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो भगवान कृष्ण उद्धव जी को सुनाते हैं और जिसमें आगे थोड़ी सी बात हम देखते हैं कि कहा, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में आ रहकर मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहां तक उनसे विरोध न हो वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। तो पहला जो बात सुनाई, कहा कि आसक्ति रहित होकर के रहो, और दूसरी बात कही उसमें आगे कि सब तरह से मेरी शरण में रह करके और अपने धर्मों का पालन करें।
मतलब अपने धर्मों का पालन करने का अर्थ कि आप जिस जिस स्थान पे भी है अपने अपने धर्म जो है, यानी कि जो 4 वर्णाश्रम की जो बात आती है उसमें ब्रह्मचारी को कैसे रहना है, गृहस्थी को कैसे रहना है, गृहस्थ में भी जो अलग अलग व्यक्ति है उसकी अपनी क्या ड्यूटी है, किस तरह से क्षत्रिय का क्या धर्म, ये सारी बातें हम बहुत बार सुनते हैं। और इन्हीं बात को यहाँ बताया गया कि मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्म का सावधानी से पालन करें। यानी जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें हैं उसमें बताया गया कि किसके लिए क्या कर्तव्य कर्म है। जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि भाई गुरु के प्रति शिष्य का क्या धर्म है, तो हम शिष्य हैं तो हमें अपना शिष्य धर्म निभाते हुए अपने जीवन को जीना है। और ये समझाते हुए फिर ये भी कहा गया कि जहां तक विरोध ना हो सके निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का अनुष्ठान करें। वर्ण का मतलब होता है कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम मतलब जो 4 आश्रम की अभी हम बात कर रहे थे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम के अपने धर्म है, 4 वर्णों के अपने धर्म है। इसके साथ कहते हैं कि कुल के अनुसार, हर एक व्यक्ति जिस कुल में पैदा हुआ हर एक के अपने कुल के अनुसार कोई न कोई विशेष कर्तव्य कर्म होते हैं, तो कहा उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जहां तक हो सके आपस में जो है एक दूसरे के विपरीत ना हो, इस तरह से इस धर्म की जो है बात कही कि उसको सदाचार युक्त होकर के उसका अनुष्ठान करे। आगे जो बात बताई है थोड़ी लंबी बात है, मैं सिर्फ अभी पढ़ती हूँ, अगली बार उसको हम समझें। आगे कहते हैं कि निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता दुख है। इसके संबंध में ऐसे विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना विषय होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख रहने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। जब आत्मज्ञान की उत्तर इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। तो जो बात यहाँ बताई जा रही है वो क्या है कि निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करना। लेकिन ये कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो का उसके लिए पहले जो समझ हमारे अंदर आनी चाहिए। और वो दृष्टांत के साथ क्या बताते हैं कि जैसे हम स्वप्न में कुछ देखा, हमने स्वप्न देख रहे हैं, बहुत सारी बातें देखी स्वप्न में, लेकिन जब स्वप्न से हम जागते हैं तो जो भी देखा, जो भी अनुभव किया वो अभी हमारे साथ नहीं है। वैसे ही कहा कि कभी बैठे बैठे कोई कल्पना कर रहा है। अब जागृत अवस्था में जगा हुआ है लेकिन मन कोई कल्पना कर रहा है, तो मन ने कल्पना की, तो कल्पना करते समय तो आपको मन के अंदर बहुत सारी बातें आई, लेकिन वास्तव में तो आपके पास कुछ, जैसे स्वप्न में बहुत कुछ देखा लेकिन जागे तो हमारे पास कुछ नहीं है। इसी तरह से कहते हैं कि जब हम ये बात अपने आप को समझाते हैं कि इसी तरह से इंद्रियों से भी जो कुछ मिलने वाला है, अभी जो अनुभव हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये भी तो हमारा नहीं है। और इस तरह से जब और ये
ये बात, ये इंद्रिय जन्य या वस्तु विषयक जो बातें हैं, ये उतनी ही असत्य है जितनी हम स्वप्न में देखते हैं वो चीजें हैं। ये बात जब समझ में आती है तो धीरे धीरे इसके पीछे हम भागना बंद करते हैं, और तब जाकर के आगे हम अपने जो भी कार्य हम करेंगे वो कार्य हम एक लक्ष्य के लिए करेंगे, फिर इंद्रियों के सुख के लिए नहीं करेंगे। तो निष्काम होने का जो उपाय है वो आगे भी इसमें बताई गई है बात, लेकिन अब यहीं पर हम विराम देते हैं, और इसके आगे जो बात समझने वाली है उसको हम अगली बार समझेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आज जो हमने 24 गुरुओं की जो कथा थी उसको समापन किया। अब आगे जो है भगवान कृष्ण जो समझाएंगे उसको हम अगली बार से सुनेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी हम श्रवण कर रहे थे श्री उद्धव गीता का 3rd एपिसोड। हमारे पूजनीय महात्मा धरणीबाई जी को अपना कीमती समय निकाल के हमको इस उद्धव गीता का सीरीज का जो बाई जी कर रहे हैं, बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मैं बाई जी को छोटी सी प्रार्थना के लिए अनुरोध करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन से, बार बार वर मांग हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पाइने भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावने अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हों। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, आदिशक्ति जगत जननी श्री माता की जय, सभी दिव्य महान मूर्तियों की जय, सच्चे दरबार की जय। नाम का सुमिरन करेंगे सब। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज